गैराज में चार्ली अपनी उस हवाई जहाज की मरम्मत कर रहा होता है जो उसकी बीवी सारा ने उसे सालगिरह पर तोहफे में दिया था। सारा उसे रोककर बताती है कि वो जल्द ही लंदन में होने वाली एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना हो रही है। वो एक बार फिर चार्ली को साथ चलने की दावत देती है, मगर चार्ली इनकार कर देता है क्योंकि इसके पास बहुत सा काम होता है। कुछ देर बाद चार्ली सी इंटरआर्ट्स के हेडक्वार्टर पहुंचता है। वो डी करप्शन और एनालिसिस डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए उन तमाम सिक्योरिटी आस्कीनर्स से गुजरता है जिन्हें खुद उसने ईजाद किया था, और फिर अपने काम पर लग जाता है। अचानक उसे इंक्विलिन नामी अलिफ या पुरस्कार शख्स का पैगाम मौसूल होता है जिससे वो बरसों से राब्ते में है। हमेशा की तरह इंक्विलिन के पास उसे फरोख्त करने के लिए खुफिया मालूमात होती हैं, लेकिन इस बार वो खबरदार करता है कि ये दस्तावेज़ात सी इंटरआर्ट्स के लिए ख़तरा बन सकती हैं। चार्ली इसकी लोकेशन का अंदाज़ा लगाता है और कहता है कि क्या वो इस्तांबुल में है, मगर इंक्विलिन टाल मटोल करता है। इसके बाद चार्ली इन मालूमात का तज्ज़िया करने की कोशिश करता है, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो उन्हें डी कोड नहीं कर पाता। लंच ब्रेक के बाद वो अपने दफ्तर लौटता है तो सारा की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि वो लंदन पहुंच चुकी है। मगर चार्ली पहले ही जानता होता है क्योंकि वो इसका ट्रैक काफ ले रहा होता है। दोनों की ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि चार्ली उन पुरस्कार दस्तावेज़ात को समझने के लिए बेचैन होता है। चूंकि वो अभी कोड नहीं तोड़ पाता, वो अपना कंप्यूटर लेकर रेस्टर कटर एरिया जाता है, जहाँ से ज़्यादा एडवांस सिस्टम उसे तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद देते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद वो आखिरकार इन दस्तावेज़ात का राज खोल लेता है, और जो कुछ वो पढ़ता है वो उसे हिलाकर रख देता है। इनमें खुफिया हुकूमती फाइल्स होती हैं जो जाहिर करती हैं कि एक ड्रोन हमले को खुदकुशी बम धमाके के तौर पर जाहिर करके छुपाया गया था। न्यूज़ क्लिप्स में बताया जाता है कि इस हमले में 150 अफराद मारे गए, जिनमें फ्रांसीसी स्पेशल फोर्सेस और डेनिश मेरी नस शामिल थे। इस पूरे ऑपरेशन को चीफ मोर ने ऑर्गेनाइज किया था, जो चार्ली का बास भी है। उसी रात घर पर चार्ली सारा को कॉल करता है, मगर वो फ़ोन नहीं उठाती तो वो वॉइस मेल छोड़ देता है। अगले दिन जब चार्ली दफ्तर पहुंचता है तो देखता है कि मोर उसका इंतज़ार कर रहा है। मोर उसे ओबराइन के दफ्तर ले जाता है, जो हाल ही में डायरेक्टर बनी है। वो बताती है कि लंदन के एक होटल पर दहशतगर्द हमला हुआ है और सारा उन मुतासिर येन में शामिल है। चार्ली यकीन नहीं करता और सारा को कॉल करना चाहता है, तो मोर टेलीविज़न ऑन करके उसे खबरें दिखाता है। रिपोर्टर बताता है कि 4 दहशतगर्द होटल में घुसे, 4 यरगमाल बनाए और 2 को मार दिया। फिर मोर होटल की सिक्योरिटी फुटेज चलाता है, जो हमले का तमाम मंजर दिखाती है और साबित होता है कि सारा इन मुतासिरीन में शामिल थी। जब चार्ली घर पहुंचता है तो बाहर दर्जनों रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए जमा होते हैं और पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। एक दोस्त चार्ली को अंदर ले जाता है बगैर कि किसी की नज़र पड़े। अगले दिन चार्ली मोर और सुपरवाइज़र क्लब से जाकर बात करता है क्योंकि इसे सारी सूरत-ए-हाल मशकूक लग रही होती है। वो हैरान होता है कि दहशतगर्द कैसे लंदन के हज़ारों सिक्योरिटी कैमरों से बचकर दाखिल हो गए, वो भी ट्रैफिक में सफ़र करते हुए। मोर इसे यकीन दिलाता है कि तहकीकात जारी हैं, मगर क्लब उसे घर भेज देता है। अगले दिन चार्ली एयरपोर्ट जाता है ताकि सारा की लाश और इसका सामान वसूल करे। घर जाकर वो सूटकेस खोलता है तो इसे सारा का खरीदा हुआ एक तोहफा मिलता है, जिस पर वो टूट जाता है। घर में इकताहट महसूस करते हुए वो सीन काम पर जाता है और रेस्टर कटर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए होटल और करीबी सड़कों के सिक्योरिटी कैमरों को हैक कर लेता है। वो सारी कार्रवाई की टाइमलाइन बनाता है और अपने आला अफसरान को दिखाता है। तहकीकात से पता चलता है कि चारों दहशतगर्द मशरक़ी लंदन से एक गाड़ी चलाकर होटल के सर्विस एरिया से दाखिल हुए, जहां इन्होंने अपने तमाम फिंगर प्रिंट्स और दी नेशनल असेंबली के निशानात मिटा दिए। इन्होंने इंडोनेशिया की कंपनी इम्पीक इन्वेस्टमेंट्स के साथ मीटिंग की, मगर किसी बात पर झगड़ा हुआ। कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड ने गुस्से में आकर हमला किया तो दहशतगर्दों में से एक ने फायरिंग कर दी, जिससे एक गार्ड हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। होटल सिक्योरिटी फौरन मुतहर्रिक हो गई और पुलिस को इत्तला दी। दहशतगर्द गिरफ्तारी से बचने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गए और कुछ अफराद को यरगमाल बना लिया। सारा को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रही थी। चार्ली ने वॉइस और फेशियल एनालिसिस के जरिए चारों दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली। मुश्का मॉस्को से, लारनस जनूबी अफ्रीकी साबिक स्पेशल फोर्सेस एहलकार, हॉरसट कराइका फौजी, और गरीचन साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर। जब वो ये मालूमात क्लब और मोर को बताता है तो उनके रद्दअमल से उसे शक होता है कि वो पहले से ही सब कुछ जानते थे।
वो दावा करते हैं कि वो इस पर काम कर रहे हैं और चार्ली को एक थेरापिस्ट से मिलने भेज देते हैं। अगले दिन चार्ली अपने आईडी बीच में एक चुप छुपा लेता है और सिक्योरिटी आस्कीनर्स को चकमा देकर अंदर चला जाता है। अपने दफ्तर में वो तमाम खुफिया फाइल्स प्रिंट करता है और प्रिंटर पर स्कैमर चलाकर अलिफ उनकी डिजिटल कॉपी बना लेता है। रात को वो एक बार में जाता है और जो बॉक्स को घोरता रहता है। अगली सुबह वो फिर से अपने आला अफसरान का सामना करता है, उस बार इन प्रिंट की गई फाइल्स के साथ, और चीफ मोर के तमाम खुफिया मिशनों की फहरिस्त सामने रखता है, जैसे कि शाम के एक अस्पताल पर बमबारी और यमन में एक इत्तेहादी फौजी अड्डे पर हमला जिसमें हजारों शहरी मारे गए। चार्ली धमकी देता है कि वो ये तमाम सबूत डायरेक्टर को दे देगा और बताता है कि उसने एक डेड मैन स्विच चालू कर रखा है। अगर वो हर 5 घंटे में एक कोड दाखिल ना करे तो ये सबूत दुनिया के बड़े न्यूज़ चैनल्स को भेज दिए जाएंगे। खामोशी के बदले में चार्ली मुतालब है करता है कि इसे मुकम्मल सी इंटराक्ट ट्रेनिंग दी जाए, जाली पासपोर्ट्स, नकद रकम, एक पिस्तौल और सारा के कातिलों की मालूमात फराहम की जाए। मीटिंग के बाद चार्ली अपनी गाड़ी में वापस जाकर दबाव की वजह से तय कर देता है। दफ्तर में मोर कहता है कि डेड मैन स्विच महज एक चाल है, मगर क्लब खबरदार करता है कि वो इस खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर ये वाकई एक धोखा है तो वो जल्द ही इसका तरीका मालूम कर लेंगे और फिर ट्रेनिंग के दौरान किसी हादसे का बंदोबस्त किया जा सकता है। कुछ देर बाद क्लब और इसकी टीम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि चार्ली ने खुफिया फाइल्स कैसे कॉपी की। वो इस इम्कान पर बात करते हैं कि शायद उसने असक मर इस्तेमाल किया हो, जो उनके महफूज कंप्यूटर्स पर तो नहीं चल सकता मगर प्रिंटर पर चल सकता है। मुमकिन है चार्ली ने फाइल्स प्रिंटर को भेजी हूँ और मकनातीसी पेटी के जरिए डेटा कॉपी किया हो। जब वो सिक्योरिटी फुटेज चेक करते हैं तो इन्हें मालूम होता है कि चार्ली ने वाकई एक दुकान से मैग्नेटिक पेटी खरीदी थी, लेकिन वो अभी ये नहीं जान पाते कि इसने ये पेटी इमारत के अंदर कैसे लाई और बाहर कैसे ले गया। टीम चार्ली के घर की तलाशी भी लेती है और पता चलता है कि वो 2 बार एक मखसूस बार गया था। जब वो बार की तलाशी लेते हैं तो जो बॉक्स के नीचे इन्हें एक अब्बा का सीडी मिलता है। क्लब जो बॉक्स की कैटलॉग में इस सीडी को मुंतखब करता है, मगर इसमें सिर्फ शोर सुनाई देता है, तो वो सीडी निकाल कर साथ ले लेते हैं। उसी दौरान चार्ली सी इंटराक्ट्स के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है, जहां कर्नल हेंडरसन इसका इस्तकबाल करता है। ट्रेनिंग की शुरुआत शूटिंग रेंज से होती है, मगर बदकिस्मती से चार्ली निशानाबाजी में अच्छा नहीं होता। उसे दुरुस्त निशाने के लिए हदफ के बहुत करीब जाना पड़ता है। अलबत्ता बम बनाने में चार्ली हैरानकुन महारत दिखाता है, जिससे हेंडरसन बहुत मुतासिर होता है। फिर चार्ली को अपनी नई शनाख्त सीखनी होती है, तो हेंडरसन उसे हिरासत करता है और मारपीट करता है ताकि वो दबाव में भी अपनी शनाख्त दोहरा सके। आखिरकार उसके जाली पासपोर्ट्स भी तैयार हो जाते हैं। उसी रात हेंडरसन चार्ली के कमरे में आता है और कहता है कि तुम कातिल नहीं हो, मगर चार्ली इसरार करता है कि वो सिर्फ इंसाफ चाहता है। तब हेंडरसन एक पिस्तौल निकालता है और चार्ली से कहता है कि इसके सीने पर निशाना लगाए। चार्ली के हाथ थकामते रहते हैं और आखिरकार वो पिस्तौल नीचे कर देता है। दूसरी तरफ सी इंटराक्ट एजेंट्स कई घंटे लगाकर सीडी में मौजूद मालूमात डिक्रप्ट करते हैं और इंकशाफ होता है कि चार्ली ने डेड मैन स्विच के बारे में झूठ बोला था। वो फौरन अपने आला अफसरान को इत्तला देते हैं, इस बात से बेखबर कि चार्ली उनकी निगरानी कर रहा होता है। असल में चार्ली ने जो चुप अपने बीच में छपाई थी, वो एक बिग था जो इसने उन फाइल्स पर नस्ब किया था जो इसने अपने बासस को दी थी। मोर फौरन हेंडरसन को कॉल करके कहता है कि चार्ली को गिरफ्तार करे, मगर वो पहले ही फरार हो चुका होता है। कॉल के बाद मोर फाइल्स पर छपी हुई बिग देख लेता है और राह रास्त चार्ली से राब्ता करके कहता है कि यह गद्दारी है। चार्ली अपना एयरबड निकाल कर फेंक देता है और तैयारे में सवार हो जाता है। लंदन पहुंचकर वो कस्टम्स से गुजरता है और पेरिस की तरफ रवाना हो जाता है। इसका जाली पासपोर्ट सी इंटराक्ट्स के सिस्टम में जाहिर हो जाता है, तो मोर हेंडरसन को उसके पीछे भेजता है। पेरिस में चार्ली एक होटल में कमरा लेता है जो उस रेस्टोरेंट के करीब होता है जहां गरीचन अक्सर आती है। आखिरकार रेचन वहां नजर आती है और चार्ली इसके फ़ोन को ट्रैक करना शुरू कर देता है। फिर वो सारा दिन गरीचन की बिल्डिंग के बाहर इंतज़ार करता है और जब वो बाहर जाती है तो वो एक किरायादार के बाहर आने का फ़ायदा उठाकर अंदर दाखिल हो जाता है। फिर वो एक ऑनलाइन वीडियो की मदद से गरीचन के घर का लॉक खोलता है। चार्ली फ्लैट की तलाशी लेता है, गरीचन के शेड्यूल की तस्वीर लेता है और एक दराज में मौजूद पिस्तौल भी रख लेता है। उसी वक्त इसका ट्रैकर वार्निंग देता है कि गरीचन वापस आ रही है, तो वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है ताकि इसका इंतज़ार करे,
मगर जब वो आती है तो चार्ली गोली नहीं चला पाता। मायूस होकर वो होटल वापस चला जाता है और तसव्वुर करता है कि सारा इसका इंतजार कर रही है। पुरसुकून होने के बाद वो गरीचन के शेड्यूल की तस्वीर को गौर से देखता है और मालूम करता है कि वो अक्सर अस्पताल जाती है। इसका हेल्थ डेटा हैक करने पर पता चलता है कि उसे एलर्जीज हैं। अगली सुबह चार्ली फूलों के कई गुलदस्ते खरीदता है। फिर वो एक कैफे में गरीचन का इंतजार करता है और जब वो अस्पताल की तरफ जाती है तो वो पीछे पीछे चल पड़ता है। गरीचन कुछ मेडिकल टेस्ट करवा रही होती है। जब डॉक्टर देखता है कि कंप्यूटर स्क्रीन खराब हो गई है तो वो मदद लेने कमरे से बाहर चला जाता है। चार्ली डॉक्टर के भेस में अंदर आता है और गरीचन को मशीन के अंदर बंद कर देता है। वो घबरा जाती है ये मगर चार्ली उसे नज़रअंदाज करता रहता है और चैम्बर को पोलन जर्ग से भर देता है। डॉक्टर और नर्स शोर सुनते हैं मगर दरवाज़ा भी बंद होता है। गरीचन को शदीद एलर्जी होने लगती है और वो बोलने के काबिल नहीं रहती। चार्ली कहता है कि वो मदद करेगा अगर वो बताए कि हॉरसट कहाँ है, क्योंकि वही था जिसने सारा पर गोली चलाई थी। मगर एलर्जी के बाइस गरीचन बोल नहीं पाती तो चार्ली चैम्बर खोल देता है। मगर उसी लम्हे गरीचन इसे धकेल कर मेज से टकरा देती है। वो दोनों कमरे भर में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को हर फर्नीचर से टकरा कर ठनकते हैं। चार्ली पिस्तौल निकालता है मगर गरीचन उसे पछाड़ देती है और दरवाज़ा खोलकर भाग जाती है। मायूस चार्ली इसके पीछे सड़क तक आ जाता है मगर गोली चलाने से पहले ही गरीचन एक कार के नीचे आ जाती है। चार्ली खौफजदा होकर लाश के करीब आता है और बड़ी मुश्किल से उसका फ़ोन उठाता है, फिर वहाँ से भाग जा अलिफ है और लेग कोट को कूड़ेदान में फेंक देता है। होटल वापस पहुंचकर वो अपने कपड़ों से खून धोता है और सामान बांधता है। उसी रात वो बस स्टेशन जाता है और मारसी की टिकट खरीदता है। जल्द ही गरीचन की मौत की खबर सी इंटरआर्ट्स तक पहुंच जाती है। ओबराइन मोर से इस बारे में सवाल करती है और वो सिर्फ इतना कहता है कि लगता है गरीचन को इन्हीं में से किसी ने मारा है। उसी रात चार्ली एक बार में जाता है और गरीचन की मौत का गुनाह दबाने के लिए खूब शराब पीता है। उसे लगता है कि वो सारा को नाचते हुए देख रहा है मगर करीब जाकर पता चलता है कि वो सिर्फ उस जैसी नजर आने वाली औरत है। तभी चार्ली को हेंडरसन नजर आता है और वो घबरा जाता है। वो लोगों को धकेलता हुआ बार से बाहर निकलता है और गलियों में दौड़ते हुए एक और बार में छपने के लिए चला जाता है। मगर हेंडरसन वहां भी इसका पीछा कर लेता है तो चार्ली फौरन बाथरूम की तरफ दौड़ता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। बदकिस्मती से वहां कोई खिड़की नहीं होती तो चार्ली के पास बाहर आने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। वो बार में हेंडरसन के साथ बैठ जाता है और सीखता है कि हेंडरसन ने उसे गरीचन के फ़ोन को ट्रैक करके ढूंढा। थोड़ी बातचीत के बाद चार्ली उसे अपने फ़ोन पर एक टाइमर दिखाता है और वहां से निकल जाता है। कुछ ही लम्हों बाद बाथरूम में धमाका होता है और बार में अफरा तफरी मच जाती है। हेंडरसन चार्ली को खो देता है और इसका फ़ोन भी ट्रैक नहीं हो रहा होता। अगली सुबह चार्ली दोबारा इंक्वायरिन से राब्ता करता है और तुर्की जाने वाले एक कारगो जहाज़ से रवाना हो जाता है। इस्तंबुल में वो एक रेस्टोरेंट जाता है और इंक्वायरिन को मैसेज भेजता है। जब वो एक आदमी का फ़ोन बजते देखता है तो वो इसके करीब जाने की कोशिश करता है मगर एक औरत इसे रोककर कहती है कि अपना फ़ोन चेक करे। जब वो बाहर निकलता है तो वही औरत दोबारा उसके पास आती है और बताती है कि वही इंक्वायरिन है। इसे सारा के बारे में पहले से ही सब कुछ मालूम होता है, इसलिए वो कहती है कि चार्ली अपनी टोपी और बैग एक शॉपिंग बैग में छुपा दे। अनक वलीन चाहती है कि वो कुछ देर शॉपिंग करने का बहाना करे और बाद में गैराज में मिले। कुछ देर बाद वो दोबारा मुलाकात करते हैं और इंक्वायरिन उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाती है। सफ़र के दौरान वो बता यह है कि वो 6 साल पहले हैकर बनी थी जब उसके शौहर की मौत हुई। इसका शौहर सी इंटरआर्ट्स का एजेंट और रूसी इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। दरहकीकत वही असल इंक्वायरिन था और उसने ही उसे सब कुछ सिखाया था। ऑफिशियल कहानी के मुताबिक वो खिड़की से गिरकर हलाक हुआ था। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो इंक्वायरिन बताती है कि यही वाहिद जगह है जहां वो 3 साल से ज़्यादा रह सकी है। वो इतराफ़ करती है कि वो अब भाग भाग करते उग चुकी है, अगर रूसी इसके पीछे आए तो वो खुद को गोली मार लेगी। फिर वो केस पर बात करते हैं। हॉरसट वो लीडर है जो मोर के लिए किराए के कातिलों को भर्ती करता है। लारेंस असलहा बेचता है तो इंक्वायरिन पेशकश करती है कि वो हथियारों की बेचने वाली बनकर इससे राब्ता करेगी। आखिर में है मुश्का जो अक्सर सफ़र करता है और हर चीज़ ऑनलाइन पोस्ट करता है। वो इसकी तस्वीरों को गौर से देखते हैं और एक औरत को देखते हैं जो अक्सर इसके साथ होती है। फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए वो इस औरत के इंस्टाग्राम तक पहुंचते हैं और तस्दीक होती है कि वो स्पेन में है। अगले दिन कैलब अपनी टीम को हिदायत देता है कि वो उन दहशतगर्दों की निगरानी करें ताकि चार्ली का पता चला सकें।
ओबराइन मोर से मिलती है और कहती है कि वो बगैर इजाज़त ब्लैक आपस बंद करे। मोर कहता है कि उसके पिछले बॉस ने भी यही कहा था और वो भी उसे वही जवाब देगा, आपको मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। मीटिंग के बाद ओबराइन अपनी गाड़ी में बैठती है और उसका असिस्टेंट उसे हेंडरसन की स्पेन में तस्वीर दिखाता है। तस्दीक हो जाती है कि उसे मोर ने भेजा है, तो ओबराइन भी अपना एक एजेंट उसके पीछे रवाना कर देती है। इधर चार्ली और इंक्वायरी ने एक होटल के सिक्योरिटी कैमरे हैक करके मुश्का को ढूंढ लेते हैं। चार्ली मैड्रिड का सफ़र करता है और उसी होटल में ठहरता है। वो सीखता है कि मुश्का को तैराक ये पसंद है, ख़ास तौर पर होटल की वो पोल जो दो इमारतों को छत पर जोड़ती है। उसी दौरान हेंडरसन भी इस इलाके में चार्ली को ट्रैक कर लेता है। अगले दिन चार्ली एक डिवाइस बनाता है जो उसे मुश्का से निपटने में मदद देगी और उसे होटल में छुपा देता है। बाद में वो मुश्का का बार तक पीछा करता है, इस बात से बेखबर कि हेंडरसन लॉबी में है। बार में उसे एक मशकूक आदमी नजर आता है और उसे याद आता है कि उसने पहले भी उसे देखा है। इसका मतलब है कि उसे फॉलो किया जा रहा है। वो अपने एडवर्ड से इंक्वायरी को बताता है, जो उस शख्स का चेहरा तलाश करती है और तस्दीक करती है कि वो सी इंटरआर्ट्स का एजेंट है। वो हेंडरसन को कैमरे पर भी देख लेती है और चार्ली से कहती है कि मंसूबा तर्क कर दे, मगर चार्ली पीछे हटने को तैयार नहीं होता। जब मुश्का पोल में जाता है तो चार्ली इसका सामना करता है और पूछता है कि हॉरसट कहाँ है। अगर उसने सच ना बोला तो पोल को तबाह कर दिया जाएगा। मुश्का इसकी बात का यकीन नहीं करता और तैराकी करते हुए दूर जाने लगता है। तो चार्ली एक बटन दबाता है और पोल का शीशा चटकने लगता है। मायूस मुश्का तेजी से तैरना शुरू कर देता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। शीशा टूट जाता है और मुश्का नीचे गिरकर मर जाता है, जबकि पानी सड़क पर बह जाता है। फिर इंक्वायरी चार्ली को खबरदार करती है कि हेंडरसन और दूसरा एजेंट करीब आ रहे हैं और उसे फरार के लिए रास्ता बताती है। एक ज़बरदस्त ताक़ुब शुरू होता है। हेंडरसन तकरीबन उसे पकड़ लेता है, मगर एन उसी लम्हे दूसरा एजेंट भी हमला कर देता है। वो शख्स हेंडरसन पर झपटता है और दोनों लॉन्ड्री रूम में लड़ने लगते हैं। चार्ली देखता है कि वो दोनों एक दूसरे को दीवारों और मशीनों से टकरा रहे हैं, हत्ता कि हेंडरसन उस आदमी का सर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। एजेंट बंदूक निकालता है और हेंडरसन पर फायर करत अलिफ है, मगर हेंडरसन उससे बंदूक छीन कर उसे ही गोली मार देता है। तब चार्ली अंदर आता है और सोचता है कि उसे मदद करनी चाहिए या नहीं, मगर इंक्वायरी उसे याद दिलाती है कि भागना ही बेहतर है। अगले दिन ओबराइन मोर को अपने दफ्तर बुलाती है और चार्ली के बारे में पूछती है। मोर कहता है कि वो शोक की छुट्टी पर है। ओबराइन उसे जाने देती है, मगर जल्द ही जाहिर करती है कि उसके पास होटल की वीडियो फुटेज है। इधर कैलब और इसकी टीम भी वही फुटेज देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि चार्ली को किसी की मदद हासिल थी। वो चार्ली की इनकरपटर चैटर्स चेक करते हैं और बिलाखिर इंक्वायरी के पैगामात दरियाफ्त कर लेते हैं। काफ़ी तलाश के बाद वो उस मुर्दा एजेंट की फाइल निकालते हैं जो इंक्वायरी के नाम से जाना जाता था और अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी बीवी ने ये शनाख्त संभाली है। उसी रात चार्ली और इंक्वायरी सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी के लिए साथ सोने पर राज़ी हो जाते हैं, मगर अचानक इंक्वायरी के परिंदे शोर मचाते हैं और वो सिक्योरिटी कैमरों में देखते हैं कि कई एजेंट्स उनके करीब आ रहे हैं। वो फौरन दीवार के खुफिया सुरंग से फरार हो जाते हैं और निकलते वक्त चार्ली आसमान में एक ड्रोन भी देखता है। एक दूसरी इमारत में छपकर वो आगे बढ़ते हैं और एजेंट्स के पहुंचने से पहले ही मोहल्ला छोड़ देते हैं। कंप्यूटर खुद ब खुद तमाम फाइल्स डिलीट कर रहा होता है, इसलिए एजेंट्स को कुछ हाथ नहीं आता। साहिल के रास्ते भागकर वो इंक्वायरी की गाड़ी तक पहुंचते हैं, मगर ड्रोन इन्हें देख लेता है। जल्द ही एजेंट्स फायरिंग करते हुए पीछा करते हैं, हत्ता कि एक किश्ती से भी उनके पीछे लग जाते हैं। एक तवील ताक़ुब के बाद एजेंट्स गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं और वो रुक जाती है। इंक्वायरी शदीद जख्मी हो जाती है। चार्ली के पास कोई चारा नहीं होता, वो उसकी लाश को दूसरी सीट पर धकेल कर खुद ड्राइविंग सीट संभालता है और एजेंट्स को चकमा देकर फरार हो जाता है। बाद में वो गाड़ी को एक गैराज में छोड़ देता है और इंक्वायरी को आखिरी बार अलविदाई बोसा देता है। अगले दिन चार्ली लारेंस से राब्ता करता है और हथियारों के व्यापारी के तौर पर मुलाकात तय करता है। फिर वो नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद कर रोमानिया चला जाता है। एक वीरान इमारत में वो अपना चेहरा रिकॉर्ड करता है और बर्लिन की एक सिक्योरिटी फीड हैक कर लेता है। अब सी इंटरआर्ट्स को लगता है कि वो बर्लिन में है और वो वहाँ अपने एजेंट्स भेज देती है। जब लारेंस आखिरकार पहुँचता है तो वो एक कुर्सी पर रखा बजता हुआ फ़ोन देखता है। चार्ली उसे कहता है कि एक डब्बे के अंदर देखे और लारेंस को बमों से भरा हुआ बॉक्स नजर आता है। अगर वो हिलेगा तो बम फट जाएंगे।
जब वो सारा की तस्वीर बॉक्स में दिखता है तो चार्ली पीछे से जाहिर होता है और उससे हॉरसट का पता पूछता है और कहता है कि ताउन पर वो बम नाकारा कर देगा। लारेंस बताता है कि हॉरसट रूसी पानियों में काम करता है और आमतौर पर एक बाल्टिक बंदरगाह से डिलीवरीज लेता है। चार्ली फिर पूछता है कि उससे राब्ता कैसे किया जाए, तो लारेंस अलिफ है कि सिर्फ उसके लोग ही खास खुफिया कोड्स से पैगामात भेजते हैं। तमाम नंबर और नाम उसके फ़ोन में हैं जो वो ज़मीन पर फेंक देता है। चार्ली फ़ोन उठाता है और बाहर निकलता है। फिर अगले कमरे में धमाके की आवाज़ आती है जिसमें लारेंस मारा जाता है। जल्द ही सी इंटरार्ट्स को रोमानिया में लारेंस की मौत की खबर मिलती है और वो समझ जाते हैं कि वो जाली फुटेज देख रहे थे। बाद में रूस के एक होटल में चार्ली सारा को अपने साथ तस्वुर करता है और उसका दिया गया तोहफा खोलता है। वो एक पजल पहेली होती है जिसे वो फौरन हल कर लेता है और इसके अंदर सारा का एक मोहब्बत भरा पैगाम होता है। सुबह वो बंदरगाह पर जाता है और एक मशकूक गाड़ी देखता है। वो हॉरसट के लोगों को एक कोड भेजता है और देखता है कि गाड़ी के करीब मौजूद एक शख्स अपना फ़ोन चेक करता है। वो उस आदमी का पीछा करता है और उसकी किश्ती की तस्वीर लेता है, फिर वापस होटल आ जाता है। कुछ डॉलर्स खरीदने के बाद वो किश्ती के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उस यार्ड को ट्रैक करता है जिससे वो किश्ती ताल्लुक़ रखती है। वो हॉरसट के मुमकिन समंदरी रास्तों का भी मुताला करता है। अगली सुबह जब वो किश्ती का ये करीब जाता है, कोई उसे पीछे से मार कर बेहोश कर देता है और सारा का पजल ज़मीन पर गिर जाता है। चार्ली को यार्ड पर ले जाया जाता है जहां उसकी हॉरसट से आखिरकार मुलाकात होती है, जिसने पहले ही चार्ली के छुपाए बम का पता लगा लिया होता है। हॉरसट समझता है कि चार्ली ने बाकियों को तो बिलवासिता तरीके से मारा, मगर सामना करके कत्ल नहीं कर सकता। वो चार्ली को बंदूक देता है और कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो उसे इस्तेमाल करे, मगर चार्ली ऐसा नहीं कर पाता और बंदूक नीचे रख देता है। अचानक यार्ड मुखालिफ सिमत में मरने लगती है और अमला घबरा जाता है। चार्ली जाहिर करता है कि उसने यार्ड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है क्योंकि ये CIA की मलकियत है। चूंकि वो उन सिस्टम्स पर खुद काम कर चुका है, इसलिए उसने आसानी से यार्ड को हैक करके फिनलैंड की तरफ मोड़ दिया। जल्द ही फिनिश नेवी और इंटरपोल यार्ड को घेर लेते हैं और हॉरसट समेत इसके तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ देर बाद ओबराइन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ऐलान करती है कि तमाम करप्ट एजेंट्स जो सी इंटरार्ट्स के वसाइल को गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, गिरफ्तार हो चुके हैं। चार्ली के पास हेंडरसन आता है और कहता है कि इसे उस पर फख्र है। आखिरकार चार्ली सारा की कब्र पर जाता है और फिर वापस घर आकर वो जहाज़ जो सारा ने उसे तोहफे में दिया था उड़ाने के लिए ले जाता है।